नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोविड में होटलों के लिए पर्यटन विभाग ने जारी की एसओपी, आदेश तुरंत प्रभाव से लागू। एमबीए कोर्स में 10 जून तक ले सकते हैं एडमिशन, एचपीयू ने कोविड के चलते बढ़ाई तिथि। कोरोना कर्फ्यू से कांग्रेस असहमत, राठौर बोले बंदिशें सख्त नहीं तो फिर कैसे धारा 144। स्कूलों की तरफ से आए रिजल्ट के आधार पर बनेगा 10वीं का फाइनल रिजल्ट, बनेगी टैबुलेशन कमेटी। कल दोपहर 12 बजे तक खाली करने होंगे हॉस्टल, विदेशी छात्रों को हॉस्टल खाली करने के लिए छूट। हिमाचल में कल से कोरोना कर्फ्यू, नियम तोड़ने वालों पर बनेंगे केस। ऑक्सीजन की निगरानी और भंडारण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित, मांग पूरा करने को उठाए जाएंगे उचित कदम। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में प्रदेश सरकार की तरफ से लगाए गए कर्फ्यू के बाद अब पर्यटन विभाग की तरफ से होटलों के लिए नई एसओपी जारी कर दी गई है। इसमें बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उसके बाद ही उन्हें होटलों में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही होटलों में स्विमिंग पूल, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। अन्य पर्यटन इकाइयां गृह मंत्रालय और पर्यटन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सभी होटल मालिकों को केंद्र की तरफ से जारी एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए कोविड में जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन पर्यटकों के साथ साथ होटल मालिकों को भी करना होगा। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कोविड के चलते एचपीयू मैट के नए सत्र 2021-22 में एडमिशन की तिथि को बढ़ा दिया है। अब विद्यार्थी 10 जून तक इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। कोविड के चलते एडमिशन की तिथि को बढ़ाया गया है। इसमें एमबीए 2021-22 में नए सत्र को बिठाया जाना है। इसके लिए 10 जून तक छात्र एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। इस बार कोविड के चलते फिलहाल एमबीए कोर्स के लिए ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू से कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। एचपीयू स्कूल ऑफ बिजनेस के निदेशक प्रोफेसर जय सिंह परमार की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार द्वारा प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विसंगतियों के चलते कोरोना की बढ़ती लहर पर इन बंदिशों से शायद ही ये चेन टूट सके। उन्होंने कहा, एक तरफ धारा 144 और उसके साथ कर्फ्यू अपने आप में विरोधाभास है। उन्होंने कहा, तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार को कड़े कदम उठाने की बहुत जरूरत है, जो वह नहीं उठा पा रही है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुलदीप राठौर ने कहा, जब कोरोना कर्फ्यू लगाया तो धारा 144 लगाने का क्या मतलब है? एक तरफ बसें चल रही हैं तो क्या उसमें कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 लागू नहीं होगी? जबकि धारा 144 लगाने के बाद किसी जगह 5 या इससे ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने के बाद अब एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी इसके लिए टैबुलेशन कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। यह कमेटी स्कूलों से आए रिजल्ट का मूल्यांकन करेगी और भेजे गए रिजल्ट के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार करेगी। इस कमेटी में स्कूल प्रिंसिपल और टीजीटी शिक्षक शामिल होंगे। वहीं अब शिक्षा विभाग भी आगामी 2 दिनों के भीतर स्कूलों को रिजल्ट तैयार करने के निर्देश जारी करेगा। इसमें 10वीं बोर्ड के करीबन 1.5 लाख छात्रों का रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड टर्म सहित प्री बोर्ड परीक्षाओं पर आधारित होगा। यह रिजल्ट स्कूल शिक्षक तैयार करेगा, जिसमें 20% अंक इंटरनल असेसमेंट के भी होंगे। इसके लिए भी 3 बिंदुओं पर बोर्ड कार्य करेगा। 10वीं के छात्रों की मेरिट इस आधार पर तय होगी जिसमें हर छात्र को न्याय भी मिले और विश्वसनीयता और रिजल्ट में पारदर्शिता बनी रहे। प्रदेश सरकार की तरफ से हिमाचल में कोविड के बढ़ते मामलों के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच अब एचपीयू प्रशासन ने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सहित हॉस्टल के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक सभी रिसर्च स्कॉलर जो एचपीयू में पढ़ाई के लिए रुके हैं उन्हें हॉस्टल खाली कर अपने घर जाना होगा। वहीं विदेश के जो छात्र एचपीयू में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एचपीयू ने थोड़ी राहत दी है। ये छात्र हॉस्टल में ही रुके रहेंगे, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी निदेशक, चेयरपर्सन, सुपरवाइजर और डीन स्टूडेंट वेलफेयर और सहित चीफ वार्डन को देनी होगी।
हिमाचल प्रदेश में कल से सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। ऐसे में 5 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर बंदिश रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना कर्फ्यू के बीच सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। यह दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार की तरफ से लागू किए कोरोना कर्फ्यू के लिए पुलिस ने भी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में अगर कोई कोरोना नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मामले भी दर्ज होंगे। दिस न्यूज ब्रॉट यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा ऑक्सीजन की निगरानी और भंडारण के लिए ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध ऑक्सीजन के तर्कसंगत उपयोग संबंधी आवश्यक कदम सुनिश्चित होंगे। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग को प्रतिबंधित करने और चिकित्सा ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।